थ्योरम 6.3 को प्रूफ करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत ही आसान थ्योरम है। कॉपी और पेन लेके बैठना, जिस स्टेप को मैं आपसे कहूँ बस आपको वही स्टेप लिखना, आपको एक ही बार में ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो थ्योरम में क्या बोला गया है, इफ इन टू ट्राइंगल्स गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल हमें गिवन है, एंगल B है वो एंगल E के इक्वल गिवन है, एंगल C एंगल F के गिवन है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया जो हमें गिवन। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देन देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। इसका क्या मतलब हो जाएगा, AB अपॉन DE ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC अपॉन EF। AC अपॉन DF ये हमें प्रूफ करना है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF को हमें सिमिलर भी प्रूफ करना है, यहाँ पे हमें गिवन है, हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स यहाँ पे हमें इक्वल गिवन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल A सिमिलरिटी भी बोलते हैं या फिर एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन भी इसको बोलते हैं। थ्योरम 6.3 को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल A क्राइटेरियन। कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो हमें सेम चाहिए, तो इसको हमें कैसे प्रूव करना, देखो सबसे पहले हमें ये दो डायग्राम बनाना है। A से B की लेंथ को हम मेजर करेंगे और DE पे सेम लेंथ हम यहाँ पे कट करेंगे और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, P बोलूंगा। यहाँ पे ये जो DP है वो किसके इक्वल होगा, वो AB के इक्वल होगा। DP इक्वल्स टू हमें क्या लेना, AB लेना है। AC की लेंथ हमें मेजर करनी है और इस D पे हमें सेम लेंथ यहाँ पे कट करनी है और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा, Q बोलूंगा। DQ की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी, AC के इक्वल होगी। DQ इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। P और Q को हमें यहाँ पे ज्वाइन करना है। AB अपॉन DE हमें प्रूव करना, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो PQ है वो EF के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। PQ को EF के पैरेलल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये पैरेलल कब होगी, जब ये एंगल P है वो एंगल E के इक्वल आ जाए। एंगल P जब एंगल E के इक्वल होगा तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, ये जो PQ है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, EF के, ये पैरेलल हो जाएगी। इस थ्योरम को हम प्रूफ कैसे करेंगे उसकी अप्रोच को डिस्कस करें, उसके बाद इसका हम प्रॉपर तरीके से प्रूफ यहाँ पे देखेंगे। एंगल P अगर एंगल E के इक्वल आ जाए तो ये कब होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे देखो ये PQ और ये EF लाइन हमारे पास में गिवन है। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसफर लाइन ऐसे कट करती है तो यहाँ पे ये जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल P एंगल E के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये जो लाइन PQ है और ये EF है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। PQ जब EF के पैरेलल होगी तो यहाँ पे हम BPT का यूज करेंगे, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सॉल्यूशन में क्या लिखना, सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना ABC, उसके बाद आपको ये ट्राइंगल बनाना DEF और यहाँ पे एक PQ लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये दोनों ट्राइंगल आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करना, इसके बाद आपको कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना होगा। दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपको गिवन लिखना, यहाँ पे एंगल A है वो D के इक्वल है, एंगल B E के इक्वल गिवन है एंड एंगल C F के इक्वल गिवन है। प्रूफ क्या करना, हमारे पास में AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF, इसको भी आपको लिखना टू प्रूफ में। ट्राइंगल ABC को हमें ट्राइंगल DEF के सिमिलर प्रूफ करना, बस आपको इतना लिखना है, ये लिखना, इसके बाद इसको आपको नोट करना है। ये जो साइन है इसका मतलब क्या होता है, इज सिमिलर टू, और इसको हम कैसे रीड करेंगे, यहाँ पे देखो ट्राइंगल गिवन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल, फिर ABC तो ABC, सिमिलर का जो साइन है इसको हम क्या रीड करेंगे, इज सिमिलर टू। यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है तो यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे ट्राइंगल, फिर DEF गिवन है तो DEF। इसको हमें कैसे रीड करना कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इस साइन का क्या मतलब होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंसी डिफाइंड करने के लिए इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना, कंस्ट्रक्शन लिखना है। कट AB इक्वल्स टू DP एंड AC इक्वल्स टू DQ एंड जॉइन PQ, जो हमने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे देखो हमने आपको यहाँ पे क्या बता रखा है, AB इक्वल्स टू यहाँ पे हमें क्या लेना, DP लेना, उसके बाद में AC के इक्वल हमें क्या लेना, DQ लेना, P और Q को मिलाना, ये हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रखा है और उसको हमने यहाँ पे लिखा।
इंग्लिश मीडियम वालों को यहाँ से यहाँ तक लिखना और ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो किसको लिखना, हिंदी मीडियम वालों को लिखना, दोनों को एक साथ नहीं लिखना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को जो इंग्लिश में लिखना उसको लिखना, और जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है जहाँ पे हिंदी में लिखा बस उसको उतना पार्ट ही लिखना। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको देखो प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे ये दो डायग्राम बना रखे हैं, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ किए, बट आपको ये नहीं करना। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, DPQ का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो ट्राइंगल DPQ इसकी हम बात कर रहे हैं। AB इक्वल्स टू क्या होगा, DP होगा, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर रखा है। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये जो D एंगल है वो इस ट्राइंगल DEF में भी आ रहा है और ये किस में आ रहा है, DPQ में भी आ रहा है। एंगल A है वो किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। इसके बाद में ये जो AC है वो किसके इक्वल होगी, DQ के इक्वल होगी, ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर रखा है। ट्राइंगल ABC और ये जो ट्राइंगल DPQ है ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेसी रूल से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो AB क्या है, इसकी एक साइड है, DQ भी यहाँ पे क्या साइड है, A यहाँ पे क्या इसका एंगल है, A एंगल है और D भी यहाँ पे एंगल है, और यहाँ पे ये जो AC है वो भी साइड है और DQ भी यहाँ पे साइड है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेसी से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। SAS कॉन्ग्रेसी भी इसको हम बोलते हैं, या फिर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम द्वारा, या SAS सर्वांग समता नियम द्वारा। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एंगल B है, एंगल B को हम किसके इक्वल लिखेंगे, एंगल P के। देखो एंगल B है वो किसके इक्वल होगा, एंगल P के हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल B है वो P के इक्वल होगा बाय CPCT। CPCT का क्या मतलब होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। एंगल B एंगल P के इक्वल हो गया, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। एंगल B हमारे पास में एंगल E के इक्वल गिवन है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखो एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल हमें स्टार्टिंग में गिवन है। गिवन क्या था कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो एंगल B है वो किसके इक्वल गिवन, एंगल E के। इसीलिए आपको बोला था कि कॉपी और पेन लेके बैठना, जिससे कि आपके सामने सारी डिटेल्स है वो एक पेज पे रहेगी, तो आपको पता रहेगा कि गिवन में क्या है, प्रूफ क्या करना, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया। एंगल B हमारे पास में एंगल E के इक्वल है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, और एंगल B को हमने एंगल P के इक्वल कर रखा है बाई CPCT से। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में देखो LHS वाला पार्ट यहाँ पे सेम है, तो RHS वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंगल P है वो एंगल E के इक्वल होगा। एंगल P यहाँ पे एंगल E के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जब दो पैरेलल लाइंस होती है, वहां पे एक अगर ट्रांसफर लाइन गिवन है, यहाँ पे ये जो एंगल होगा और यहाँ पे ये जो एंगल होगा, वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फर्स्ट लाइन को अगर मैं L1 लेता हूँ, इसको मैं L2 लेता हूँ, तो L1 और L2 यहाँ पे पैरेलल है। एंगल P एंगल E के इक्वल है, इसका मतलब ये जो PQ है वो EF के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर PQ है वो पैरेलल होगी EF के। PQ EF के पैरेलल आ गई, तो यहाँ पे हम BPT का यूज करेंगे। तो BPT में आपको क्या बता रखा कि देखो BPT में हमें गिवन क्या होता है, यहाँ पे DE है वो BC के पैरेलल है। PPT से यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ये मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा रखा, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। PQ जब EF के पैरेलल है तो यहाँ पे BPT का यूज करेंगे। तो BPT से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो DP अपॉन PE, DP अपॉन PE इक्वल होगा DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF बाई BPT। यहाँ पे हम लिख देंगे। BPT का यूज करके हमारे पास में ये स्टेप आएगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन में आपको क्या बता रखा है कि ये जो AB है वो किसके इक्वल है, वो DP के इक्वल है। AC को हमने किसके इक्वल ले रखा है, DQ के इक्वल ले रखा है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, DP आ रहा है और DQ आ रहा है। DP इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AB लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्शन से, एंड DQ इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। AB अपॉन DE हमें प्रूफ करना है, उसके बाद में BC अपॉन EF प्रूफ करना है, AC अपॉन DF प्रूफ करना है। DP को मैं AB लिख सकता हूँ कंस्ट्रक्शन से, DQ को मैं AC लिख सकता हूँ। इसका मतलब DP और DQ को तो मुझे यहाँ पे बचा के रखना है।
डी पी एंड डी क्यू तो मुझे यहाँ पे चाहिए। डी पी अपॉन पी ई गिवन है, इसका मतलब क्या, देखो डी पी प्लस पी ई, यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, टोटल डी ई आ जाएगा। डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ, इसका मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर को हमें ऐड करना होता तो इसके लिए मैंने आपको क्या बता रखा कि दोनों तरफ हम +1 करेंगे, दोनों साइड इस स्टेप में हमें क्या करना, +1 करना। बट हमें ये भी ध्यान में रखना, जो हमें चाहिए उसको हमें क्या रखना होता है, डिनोमिनेटर में रखना होता है। डीपी एंड डी क्यू को हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, जिसको हमें चाहिए उसको हमें क्या करना, डिनोमिनेटर में रखना होता है। तो ये जो बीपीटी से हमारे पास में स्टेप आई है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। डीपी अपॉन पीई को मैं क्या लिखूंगा, पीई अपॉन डीपी एंड डी क्यू अपॉन क्यू एफ को लिखेंगे क्यू एफ अपॉन डी क्यू। डीपी एंड डी क्यू को हमें डिनोमिनेटर में लेके आना, जो हमें चाहिए उसको हमें डिनोमिनेटर में लेके आना होता। उसके बाद हम उसमें दोनों साइड क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये स्टेप आएगा। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो डीपी यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा, तो पीई प्लस डीपी इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम कितना, डी क्यू, तो क्यू एफ प्लस डी क्यू। पीई प्लस डीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो पीई प्लस डीपी, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास में डीई आ जाएगा, ये जो टोटल डीई है। क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, आपके पास में डी एफ आएगा। क्यू एफ प्लस डी क्यू को मैं क्या लिखूंगा, डी एफ लिखूंगा, और यहाँ पे पी ई प्लस डी पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा डी ई लिखूंगा, तो ये स्टेप आ जाएगा। ये स्टेप आने के बाद इसको आपको अगेन क्या करना है, इसको आपको अगेन रिवर्स करना या रेसिप्रोकल करना। क्यों करना, देखो डीपी यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, बट डीपी इक्वल्स टू हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख रखा है, ए बी लिख रखा है। ए बी हमें न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसके लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पे इसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये स्टेप हमारे पास आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर रखा है, जो ए बी है वो किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो डीपी है इसकी वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, डीपी इक्वल्स टू हम पुट करेंगे यहाँ पे ए बी, तो ये स्टेप आएगा। डी क्यू इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे डी क्यू इक्वल्स टू मैं ए सी पुट करूंगा, और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन वाला, इसको आपको नहीं लिखना है, कंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर लिख रखा है। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास में क्या रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, जो हमें प्रूव करना था एक पार्ट तो ये आ गया। दूसरा क्या, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ भी आ गया। बी सी अपॉन ई एफ हमें और चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली। बी सी अपॉन ई एफ चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा बी सी अपॉन ई एफ को हमें लिख लेना आर एच एस वाली साइड में। इक्वेशन नंबर 3 के जो एल एच एस में गिवन है उसको हमें यहाँ पे लिखना एज इट इज। यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई गिवन है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, ए बी अपॉन डी ई। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4, और इसको हमें प्रूफ नहीं करना। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना है, ए बी के इक्वल आपको यहाँ से ई से स्टार्ट करना, ई से स्टार्ट करके यहाँ पे ये जो पी ई है ये क्या लेना, ए बी के इक्वल लेना है। बी सी के इक्वल आपको क्या लेना है, यहाँ पे ई क्यू लेना है, और पी एंड क्यू को आपको मिलाना है, तो आपके पास में ये प्रूफ हो जाएगा। जो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर रखा है इक्वेशन नंबर 3, सेम स्टेप फॉलो करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 भी आपका प्रूफ हो जाएगा। बट इसको हमें प्रूफ करना नहीं होता, हम सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे और ये डायरेक्ट ये स्टेप हम लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन ई एफ के, इनका रेशियो सेम है। ए बी अपॉन डी को अगर मैं 1/2 लेता हूँ तो ए सी अपॉन डी एफ की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2। ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/2 ले रखी, तो यहाँ पे भी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। बी सी अपॉन ई एफ इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/2 आएगी। ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, इसका मतलब इनका रेशियो सेम है। तो इन तीनों को हम यहाँ से क्या बोल देंगे कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये स्टेप हमारे पास आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से हम क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन डी ई इक्वल करेंगे बी सी अपॉन ई एफ, और ये इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ के। ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन
अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। बी सी अपॉन ई एफ ये किसके इक्वल है, ए सी अपॉन डी ई के। यही हमें प्रूव करना था। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में साइड का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के। यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना। इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट लिखेंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन। थ्योरम 6.3 में हमें क्या गिवन था कि जो तीनों ट्राइंगल है वो इक्वल गिवन थे, तो उसको हम क्या बोल रहे थे कि ट्रिपल ए क्राइटेरियन थ्योरम बोल रहे थे। अगर दो एंगल भी हमारे इक्वल है तो उस केस में भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल इक्वल होगा ही होगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ले रखा है ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल डी ई एफ ले रखा है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोणों के बराबर है, तो एंगल बी को हमने एंगल ई के इक्वल ले रखा है एंड एंगल सी को हमने एंगल एफ के इक्वल ले रखा है। एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू एक्स ले रखा एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ इक्वल्स टू वाई ले रखा है। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ए बी सी, इन सब का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए को रखेंगे एज इट इज, बी की वैल्यू पुट करूंगा अक्स, सी की वैल्यू पुट करेंगे वाई। तो यहाँ से एंगल ए कितना आ जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। ट्राइंगल डी ई एफ में भी एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल डी को रखेंगे एज इट इज, ए की वैल्यू पुट करूंगा एक्स, एफ की वैल्यू पुट करूंगा वाई। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में RHS वाला पार्ट हमारे पास में सेम है, तो LHS वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से तीनों एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, किससे, बाई डबल ए सिमिलरिटी से। ये भी आपको ध्यान में रखना। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 6.4 को हम प्रूव करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।